उसके कारण ये वीर सावरकर जी तो वास्तव में पूजे जाने योग्य हैं, साबरमती के लाल हैं, जिनको आज तक कांग्रेस ने एक राजनेता की भाषा ही नहीं दी। हमको ही पढ़ाया जाता था अकबर महान है। अरे महागद्दार को अकबर महान कहा जाएगा तो फिर भारतवर्ष महान कहाँ से होगा। बांग्लादेश को जब तक पाकिस्तान से डर लग रहा था, जब तक हिंदुस्तान की चमचागिरी करके और वो हिंदुस्तान के तलवे चाटता था। आज गाजियाबाद के ओपुलेंट मॉल में एक फिल्म दिखाई जा रही है जिसका नाम है द साबरमती। साबरमती का मकसद है कि जो गुजरात में दंगे हुए थे उस दंगे को किस तरीके से प्रेजेंट किया था उस समय में, और आज की तारीख में जो उसकी सच्चाई है, हकीकत है, फिल्म के द्वारा दिखाई जा रही है। यह फिल्म सांसद अतुल गर्ग के द्वारा दिखाई जा रही है। हॉल के अंदर काफी भीड़ है, लोगों से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है आनंद जी, जाने माने उद्योगपति हैं। जानने की कोशिश करते हैं क्यों रखी गई है ये फिल्म की स्क्रीनिंग जी। देखिए, पुरानी सरकारों ने किसी भी सही नेता का सही चरित्र नहीं दर्शन किया, नहीं दिखलाया। उसके कारण ये वीर सावरकर जी तो वास्तव में पूजे जाने योग्य हैं, साबरमती के लाल हैं ये, जिनको आज तक कांग्रेस ने एक राजनेता की भाषा ही नहीं दी। तो मैं तो कहता हूं ऐसे व्यक्तित्व को किताबों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए शुरू से, और दिखाना चाहिए कि किस किसने बलिदान दिया है। जिन्होंने बलिदान नहीं दिया उन्हें बड़ा चढ़ा कर दिखलाया जाता था। हमको ही पढ़ाया जाता था अकबर महान है। अरे महागद्दार को अकबर महान कहा जाएगा तो फिर भारतवर्ष महान कहाँ से होगा। वीर सावरकर जी के चरित्र के लिए, भगत सिंह के लिए, राजगुरु के लिए वास्तव में पुरानी सरकारों ने यही नहीं चाहा कि ये राजनीति में आए, ये जिंदा रहें। अभी फिल्म दिखलाई जा रही थी, टीवी पे बताया गया था कि भगत सिंह वगैरह के लिए अंग्रेज इंतजार कर रहे थे कि गांधी जी और नेहरू की तरफ से कोई चिट्ठी या फोन तो आ जाए कि इनको छोड़ दीजिए, इनकी गलती नहीं है। लेकिन ये अगर वो बच जाते तो इनको फिर गद्दी ना मिलती। तो इस वजह से इन लोगों ने, पुरानी सरकारों ने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन पुरानी सरकारों ने जो असली नेता थे उनको नेता माना ही नहीं। लेकिन अब पता लगता है कि इनका क्या चरित्र है, वास्तव में पूजने लायक है। मैंने वीर सावरकर के ऊपर 4 लाइनें लिखी हुई हैं। छोटी उम्र में अंग्रेजों से लड़ते लहू लुहान हुए थे, ऐसे नेता रहे देश में भारत भगत सिंह वे आजाद चाहिए। सावरकर ने जेल में रहकर बैल बने वे हंटर खाए, कुर्सी के बेसबरों को मान नहीं कृपाण चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में मैं गया ये अंडमान निकोबार की जेल देख करके आया, इनका कमरा देख कर सेलुलर जेल, हाँ, सेलुलर जेल देख करके आया। तो वास्तव में उस जेल में इनकी जो गाथा लिखी हुई है वो आज तक हल भी रखा हुआ है, जिसको इनसे कोलू जो इनके कंधे पे रख के चलवाया गया था। तो ऐसे लोग महान हैं, इन्होंने जीवन दान दिया है। जो कुर्सी पे रहे हैं वो काहे के महान। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतिहास, कुछ लोग को का कहना है कि इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। तो क्या लगता है कि इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है, हकीकत दिखाया जा रहा है? देखिए, मैं कह रहा हूँ इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको क्रेडिट जाता है, और सच्चाई दिखला रहे हैं तो उनको क्रेडिट जाता है। जिन्होंने आज तक हमारे बच्चों को और हमको गुमराह रखा वो तो इसका मतलब स्वार्थी थे ना। तो मैं धन्यवाद देता हूँ अतुल गर्ग जी को, जो शहर से क्षेत्रीय सांसद बने और बाहर के लोगों को नहीं प्रतिनिधित्व मिला। मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गाजियाबाद की जनता को शुरुआत तो की कि एक सावरकर जी क्या थे, उनकी जीवनी देखी जाए और समझा जाए। सर, एक अंतिम और अलग सवाल है थोड़ा सा। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, सरकार भी पूरे देश में कई देशों ने आवाज उठाई है उसके लिए। तो क्या लगता है कि ये जो हो रहा है इसके लिए जो संस्थाओं को आगे आना चाहिए, इंटरनेशनल संस्थाएं? देखिए, संस्थाओं के आने से कुछ नहीं होगा।
जिसको लाठी का डर होता है वही कार्य करके देता है। बांग्लादेश को जब तक पाकिस्तान से डर लग रहा था, जब तक हिंदुस्तान की चमचागिरी करके और वो हिंदुस्तान के तलवे चाटता था। आज उन लोगों का शासन खत्म होने के कारण पाकिस्तान के लिए बॉर्डर भी खोल दिया गया है और पाकिस्तान का वहां से सेना जा करके ये सिविल ड्रेस में हिंदुओं को छांट छांट के मार रही है। तो हमें तो हिंदुस्तानियों को ये सोचना है कि सेम गदर यदि हम हिंदुस्तान में शुरू कर देंगे तो शायद अपने आप हल निकल जाए, लेकिन वो हम लोग उस नेचर के हम लोग नहीं है ना। तो हम लोगों को ये चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी तुरंत इसका कोई स्टेप ले, जिससे वहां पर जैसे मुक्ति वाहिनी पहले बनाई गई थी तो उसी तरीके की कोई वाहिनी बना करके वहां उतार दें, जिससे उनका सर्वनाश किया जा सके। धन्यवाद सर।